प्यारे दोस्तों, कहानी का ये एपिसोड पढ़ने के बाद लाइक कमेंट तो करें ही, साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ध्वनि प्रीति के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च भी मिला देती है। जब ध्वनि प्रीति के पास पहुंचती है कि तभी मानव भी वहां आ चुका था। तो ध्वनि प्रीति को कॉफ़ी देकर वहीं मानव के बगल में बैठ जाती है। वहीं प्रीति जैसे ही कॉफ़ी का एक सिप पीती है तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। प्रीति ने मुश्किल से एक ही सिप लिया था कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी। ध्वनि को प्रीति की हालत पर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या हुआ, अब ठीक तो है ना। ध्वनि की बातें सुनकर प्रीति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मानव के सामने ध्वनि से कुछ कहना नहीं चाहती थी। वो मानव के सामने ध्वनि को कुछ बोलकर अपनी इमेज ख़राब करना नहीं चाहती थी। तो प्रीति ने अपने फेस पर स्माइल लाते हुए कहा, हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ। मानव ने प्रीति से कहा, लेकिन तुम्हारे फेस को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तो प्रीति ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कॉफ़ी ज़्यादा गर्म थी, बस इसी वजह से थोड़ा मुंह जल गया। और फिर से वो कॉफ़ी का एक सिप और लेती है। प्रीति जैसे तैसे करके आधी कॉफ़ी पीती है, तब तक उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मिर्च की वजह से अब उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे। तभी प्रीति ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा मानव, मैं चलती हूँ, ऑफिस में ही कभी बात कर लेंगे। और फिर प्रीति वहाँ से ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग। प्रीति वहाँ से भागकर सीधा अपने कार में जाती है और ड्राइवर से पानी मांगकर पीने लगती है। प्रीति के जाते ही ध्वनि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ध्वनि को इस तरह से हंसते हुए देखकर मानव समझ जाता है कि ध्वनि ने ज़रूर कुछ गड़बड़ की है। तो मानव ध्वनि से पूछता है, तुमने प्रीति के साथ क्या किया। तो मानव की बात सुनकर प्रीति ने अनजान बनते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, और बड़ी फिक्र हो रही है आपको उसकी। तो मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा कि मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं हो रही है, मैं तो तुम्हारी हरकतें देखकर पूछ रहा हूँ कि ज़रूर तुमने उसके साथ कुछ किया है। तो ध्वनि ने कहा, हाँ मैं बस उसे सबक सिखा रही थी ताकि वो फिर से आपके ऊपर डोरे ना डाले। जैसे आपको किसी भी लड़के का मेरे पास आना बर्दाश्त नहीं है, उसी तरह मुझे भी बर्दाश्त नहीं कि कोई भी लड़की आपके आसपास भी भटके। तभी तो मैंने उसे मिर्ची वाली कॉफ़ी पिलाई है, लेकिन अगली बार उसने आपके करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे कॉफ़ी में जहर डालकर ही पिला दूंगी। ध्वनि के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मानव को काफ़ी हंसी आ रही थी। उसने ध्वनि को परेशान करने के लिए कहा, अगर मैं उसके पास गया तो तुम क्या करोगी। मानव के मुँह से ये बातें सुनकर ध्वनि की आंखें पल भर के लिए नम हो जाती है और उसने मानव को देखते हुए कहा, अगर आपने कभी ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी आपके ज़िंदगी में वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको कभी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपने कभी ऐसा किया तो मैं आपके साथ तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन खुद को ही ख़त्म कर दूंगी। किसी और के साथ आपको देखकर घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि एक ही बार में खुद को ख़त्म कर लूँ। ध्वनि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मानव का दिल एक पल के लिए बैठ जाता है। फिर मानव ने ध्वनि को अपनी ओर खींचकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, नहीं ध्वनि, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की ऐसी हो जिसके इतने करीब आया हो। इसके अलावा किसी और के करीब जाना तो दूर, किसी और को भी अपने करीब आने देने की सोच भी नहीं सकता। और हाँ, दोबारा ऐसी बातें मुँह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मानव ने ध्वनि का मूड ठीक करने के लिए कहा, वैसे अच्छा सबक सिखाया तुमने प्रीति को। मानव की बात सुनकर ध्वनि के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी मानव ने फिर से कहा, वैसे ऑफिस में कॉल करके तुमने ही मना किया था कि आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। तो मानव की बात सुनकर ध्वनि ने अपना सिर हाँ में हिला देती है। मानव ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। ध्वनि ने मानव को देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे आज आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन उस प्रीति ने मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया। मानव ने शरारत से कहा, कोई नहीं, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। ये बोलकर वह ध्वनि को गोद में उठा लेता है और रूम की तरफ चला जाता है। चलो
अभी मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। मानव की बात सुनकर ध्वनि ने मानव के सीने पर मारते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मुझे नहीं ठीक करना अपना मूड। मुझे अच्छे से पता है आप क्या सोच रहे हैं। पहले से ही आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब नहीं। तो मानव ने ध्वनि को छेड़ते हुए कहा, 1 मिनट। ध्वनि, तुम क्या सोच रही हो? मैं तो बस तुमसे बातें करने की सोच रहा था, लेकिन तुम क्या सोच रही थी? कहीं तुम कल जो हमारे बीच हुआ उस बारे में तो नहीं सोच रही हो? मानव की बातें सुनकर ध्वनि की गाल शर्म से लाल हो जाता है और वो वहीं मानव के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं मानव ने उसे रूम में ले जाकर बेड में लेटा देता है और ध्वनि के ऊपर आते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि जो कुछ हमारे बीच हुआ वो दोबारा हो तो लेट्स डू इट। और फिर वो ध्वनि की बात बिना सुने उसके होठ को अपने होठों से बंद कर देता है और फिर दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। कुछ देर रोमांस करने के बाद ध्वनि की आंख लग जाती है और मानव उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। कुछ देर बाद मानव की नींद खुलती है तो उसकी नज़र अपने बगल में सो रही ध्वनि पर जाती है। वो मानव की बाहों में सुकून से सो रही थी तो मानव उसके लिप्स पर हल्के से किस करके अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल जाता है और वहाँ से सीधा किचन की तरफ चला जाता है। वो अपने और ध्वनि के लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगता है। उन दोनों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था तो उसे पता था कि जब ध्वनि उठेगी तो सबसे पहले उसे भूख लगेगी, इसलिए वो दोनों के लिए कुछ बनाने आ गया था और फिर खाना बनाकर एक प्लेट में निकालकर रूम की तरफ बढ़ जाता है। जब मानव रूम में पहुंचता है तो देखता है कि ध्वनि अभी भी सो रही है, तो वो खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर ध्वनि की तरफ बढ़ जाता है। फिर मानव ने ध्वनि को जगाते हुए कहा, ध्वनि चलो उठो। तो ध्वनि ने अपने चेहरे को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है तो मानव ने ध्वनि का ब्लैंकेट खींचकर कहा, ध्वनि उठकर खाना खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। लेकिन ध्वनि फिर भी उठने का नाम नहीं ले रही थी। अब मानव ने ध्वनि को उठाने के लिए उसे छेड़ते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, अगर तुम उठकर खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रात के लिए तुम्हें एनर्जी भी तो चाहिए ना। ये सुनकर ध्वनि जल्दी से उठकर अपनी आंखें खोल देती है और बेड पर बैठते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। एक तो आप मुझे इतना परेशान कर रहे हो, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और आप रात की पड़ी है आपको। ध्वनि की बात सुनकर मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं ऐसा कुछ भी करने की नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें जगाने के लिए ऐसा बोल रहा था। तो ध्वनि ने मुंह बिगाड़ते हुए कंबल को अपने चारों तरफ लपेटकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद ध्वनि शावर लेकर वॉशरूम से आती है और सीधा जाकर मानव के बगल में सोफे पर बैठ जाती है। मानव ने ध्वनि को देखकर स्माइल करता है और खाने का प्लेट उठाकर उसे खिलाने लगता है तो ध्वनि भी मानव को खिलाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों का खाना पूरा होता है। खाना खाने के बाद मानव ने ध्वनि से कहा, अब तुम सो सकती हो, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। कहते हुए वो थोड़ा सीरियस हो जाता है तो ध्वनि ने पूछा, क्या सोच रहे हो आप? तो मानव ने कहा, मैं सोच रहा हूँ अब सबको पता चल जाना चाहिए कि हमारी शादी हुई है। मैं ऑफिस में भी सबको बताना चाहता हूँ कि अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी वाइफ हो। और जब सबको ये पता चलेगा कि तुम मेरी वाइफ हो तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की। ध्वनि मानव के सीने पर अपना सिर रखते हुए उसकी बात को सुन रही थी। उसकी बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और ध्वनि मन ही मन सोच रही थी, मानव मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं हमेशा खुद को उनसे दूर रखा, इससे उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी। हम जिससे प्यार करते हैं और वो खुद से हमें दूर करे या हमें इग्नोर करे तो कितना बुरा लगता है। ध्वनि अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी मानव ने ध्वनि से कहा, ध्वनि तुम क्या सोच रही हो? तो ध्वनि ने मानव की तरफ देखकर कहा कि मैं यही सोच रही हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो और मैंने हमेशा आपको हर्ट किया, कितना बुरा भला कहा। तो मानव ने ध्वनि से कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, तुम तो मेरी जान हो। भला कोई अपनी ही जान से नाराज़ रह सकता है? अब मुझे ये बताओ कि मुझे कल ऑफिस जाना है या कल भी ना जाऊँ? तो ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, कल आपको ऑफिस जाना है, अब आप आराम कीजिए। कहती हुई ध्वनि अपना सिर मानव के सीने से हटा लेती है तो मानव ने उसे वापस अपने ऊपर खींचते हुए कहा, मुझे ऐसे ही आराम करना है।
अगले दिन सुबह ध्वनि की नींद मानव से पहले खुल जाती है तो खुद को मानव की बाहों में पाती है। फिर वो धीरे से खुद को मानव की पकड़ से आज़ाद करती है और फिर उठकर मानव के चेहरे को देखती है जो काफ़ी सुकून से सो रहा था। ध्वनि थोड़ा सा झुककर मानव के लिप्स पर किस कर देती है और जैसे ही अलग होने वाली थी कि मानव ने पीछे से उसे पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया, उसे वापस से किस करने लगता है। मानव के किस करने से ध्वनि की आंखें बड़ी हो जाती है और वो मन ही मन हैरानी से सोच रही थी, ये तो सो रहे थे, कहीं ये जाग तो नहीं रहे थे और मैंने इन्हें किस करके कहीं इन्हें भड़का तो नहीं दिया। तभी मानव ने ध्वनि को छोड़ दिया और पूछा, तुम मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठा रही थी? तो ध्वनि ने कहा, फ़ायदा, या फिर आप मुझे किस करके मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं? मानव ने ध्वनि की नाक पर टेप करते हुए कहा, शुरुआत तो तुमने ही की थी। ध्वनि ने मानव से पूछा, वैसे एक बात बताइए, मैं तो आपको बहुत ही हल्के से किस किया, आप तो सो रहे थे, तो आपको पता कैसे चला? तो मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, वो क्या है ना वाइफी, मैं तो सो रहा था लेकिन मेरा दिल जाग रहा था। जब भी तुम मेरे पास आती हो तो सबसे पहले इसे पता चल जाता है, देखना चाहोगी कैसे? फिर वो ध्वनि का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख देता है। सच में मानव का दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था। इसे सुनकर ध्वनि का गाल शर्म से लाल हो जाता है और वो मानव की पकड़ से खुद को छुड़ाकर वॉशरूम भाग जाती है। ध्वनि की इस हरकत पर मानव मुस्कुरा देता है और वह भी बेड से खड़े होकर रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद ध्वनि वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि मानव वहाँ नहीं था। फिर वह मिरर के सामने खड़े होकर रेडी होने लगती है कि तभी मानव रूम में आता है और ध्वनि से कहता है, ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। ध्वनि मानव के हाथों से कॉफ़ी लेती है और ध्वनि ने कॉफ़ी का एक सिप पीकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सर्वेंट को हमेशा के लिए छुट्टी दे देनी चाहिए। तो मानव ने ध्वनि को सवालियात नज़रों से देखता है। उसके इसे देखने पर ध्वनि ने कहा, अरे वो क्या है ना कि आप खाना तो बना ही लेते हो, कॉफ़ी भी अच्छा बना लेते हो, तो हमें सर्वेंट की क्या ज़रूरत है, हम अपना काम खुद भी तो कर सकते हैं। तो मानव ने ध्वनि से कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें खुश करने के लिए खाना बना भी सकता हूँ। मानव की बात सुनकर ध्वनि ने कहा, ओह रियली? तो मानव ने कहा, हाँ, लेकिन जब मैं तुम्हें खुश करने के लिए डेली खाना बना सकता हूँ तो तुम्हें भी मुझे खुश करने के लिए डेली। और वो आगे की बात को जानबूझकर अधूरा छोड़ देता है, लेकिन ध्वनि उसकी बात को अच्छे से समझ जाती है और वो जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना आपके हाथ का खाना, मैं कुक के हाथ का खाना खाकर चला लूँगी या फिर खुद बनाकर खा लूँगी, मुझे नहीं चाहिए आपका ये ऑफ़र। और अब आप जल्दी से जाकर रेडी हो जाइए वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे और मैं नीचे जा रही हूँ हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने, तो आप भी जल्दी से रेडी होकर आ जाइए। ये बोलकर ध्वनि वहाँ से चली जाती है और मानव वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद मानव वॉशरूम से आता है और रेडी होकर नीचे आता है। तब तक ध्वनि ने दोनों के लिए नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। मानव सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ध्वनि दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और वो खुद भी मानव के बगल में बैठ जाती है। दोनों नाश्ता करने लगते हैं। वो दोनों ब्रेकफास्ट पूरा करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग गाड़ी में थे तो मानव के पास अंगद का फ़ोन आता है। मानव फ़ोन उठा लेता है तो मानव के फ़ोन उठाते ही उधर से अंगद ने पूछा, भाई आज तो ऑफिस आ रहा है या नहीं? आज भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ भाई आ जा, क्योंकि आज तेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो तुझे ही हैंडल करना है, क्योंकि वो लोग स्पेशली तुझसे मिलने आ रहे हैं। तो मानव ने अंगद से कहा, हाँ आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ये बोलकर मानव ने फ़ोन कट किया तो ध्वनि ने पूछा, किसका फ़ोन था? मानव ने कहा, अंगद का फ़ोन था, आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए अंगद ने फ़ोन किया था। मानव की बात सुनकर ध्वनि ने कुछ नहीं पूछा और कुछ देर में वो लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं। मानव अंदर जाकर सीधा मीटिंग के लिए चला जाता है, जबकि ध्वनि अपनी कैबिन में। जैसे ही ध्वनि कैबिन में पहुंचती है तो तनु भी उसके पीछे पीछे आकर कैबिन में पहुंच जाती है। तनु ने खुश होते हुए ध्वनि की फेस को देखकर कहा, क्या बात है, आज तो किसी का चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है। अच्छा ये बता, तूने सर को अपनी फीलिंग्स बता दी? तो ध्वनि ने हाँ में सिर हिलाते हुए हाँ कहा। तनु ने कहा, तभी तेरा चेहरा इतना ग्लो कर रहा है।
बताना क्या हुआ तेरे और सर के बीच। तो ध्वनि ने तनु को घूरकर देखते हुए कहा, क्या तू भी कुछ भी पूछे जा रही है? दिन ब दिन तू बिगड़ती जा रही है। आंटी से बोलकर तेरी भी शादी करवानी पड़ेगी। तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या होता है। तो तनु ने चिढ़ते हुए कहा, क्या यार तू भी, तुझे नहीं बताना तो मत बता, लेकिन तू मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी है? ध्वनि ने तनु से कहा, क्यों, तुझे शादी नहीं करनी? तो तनु ने कहा, करूँगी, पर जब मुझे किसी से प्यार होगा। ध्वनि ने तनु को देखकर कहा, और ये तुझे प्यार कब होगा? तो तनु ने अपने कंधे को उचकते हुए कहा, पता नहीं। ध्वनि ने लाचारी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी तनु की नज़र ध्वनि के नेक पर जाती है, जहाँ थोड़ा सा रेड दिख रहा था। क्योंकि वो निशान ध्वनि के कपड़ों से छुपा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ही दिख रहा था। तनु ने ध्वनि के पास जाकर एकदम से उसका दुपट्टा वहाँ से हटा देती है, तो तनु को ध्वनि के नेक पर लव बाइट के निशान दिख जाते हैं। वहीं तनु की इस हरकत पर ध्वनि ने चिढ़ते हुए कहा, ये कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही है तू? तो तनु ने ध्वनि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मुझे कुछ ना बताए तो मत बता, तेरे ये निशान कल की दास्तां बयां कर रहे हैं। तनु के ऐसा बोलने पर ध्वनि के गाल लाल हो जाते हैं। तो तनु ने ध्वनि को छेड़ते हुए कहा, ओहो, क्या बात है, कोई शर्मा रहा है। तभी ध्वनि एक झटके से तनु के हाथ से अपना दुपट्टा ले लेती है और उसे अपने कैबिन से बाहर निकालकर डोर बंद कर देती है। अभी भी ध्वनि के गाल शर्म से लाल थे। उसने मुस्कुराते हुए जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वहीं ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ के फ़ोन पर एक साथ एक नोटिफिकेशन आता है, तो सबके फ़ोन एक साथ आवाज़ करते हैं, जिससे सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब सब अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो उसमें एक फ़ोटो था, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉयज़ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जब तनु जाकर अपनी सीट पर बैठती है, तो उसके मोबाइल पर भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। वो भी अपने मोबाइल में उस फ़ोटो को देखती है तो दंग रह जाती है और अपने आप से बड़बड़ाती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे देखिए कि ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन था जिसे देखकर सारे एम्प्लॉयज़ दंग रह जाते हैं और तनु भी घबरा जाती है। तो जानने के लिए बने रहिए लव यू माय एंजल पर।